दूसरी तरफ से जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जब शाम देर गए उनसे पूछा गया ईडी के बारे में, फारूक अब्दुल्ला के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो मरकजी सरकार इलेक्शन का एक हिस्सा है ईडी, और इस सिलसिले में जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं किसी भी रियासत में, मुल्क के अंदर, तो ईडी और दीगर जो मरकजी एजेंसियां हैं वो जो अपोजिशन के लीडरान हैं उन्हें तंग तलब करते हैं, उन्हें हरासा करते हैं, और इसके साथ साथ ही उन्होंने एक लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये इलेक्शन से पहले ईडी की जानिब से या दूसरी जो मरकजी एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए, उसने नाम एनआईए का लिया है, इसके साथ साथ ही सीबीआई का भी नाम लिया है, ईडी का भी नाम लिया है, उनकी जानिब से अपोजिशन लीडरान को तंग तलब किया जाता है। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती ने कल, चूंकि महबूबा मुफ्ती कल एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी और उस हादसे से वो बाल बाल बची है, और जिस तरह हमारे नाजरीन भी जानते होंगे, महबूबा मुफ्ती कल जब साउथ कश्मीर जा रही थी, वहाँ आग मुतासरीन से वो मुलाकात के लिए जा रही थी, उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रही थी, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ था। तो जैसे वो संगम पहुंची तो उनका हादसा पेश आया उनकी गाड़ी को। तो इब्तदाई तौर पर बताया, पता नहीं चल सका, कुछ ने कहा कि जो डिवाइडर है रोड का उसके साथ उनकी गाड़ी टकराई। बाद में कुछ खबर साइदारों ने खबर को लिखते हुए लिखा कि महबूबा मुफ्ती की गाड़ी जो आने वाला, जो सामने से उनके एक लोड कैरियर आ रहा था, उसमें उनका हादसा हुआ, उसके साथ टकरा गई। और फिर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, उनने इस हादसे की तहकीकात का मुतालबा किया, क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से कह रहे थे कि उसके आगे पीछे जो होता है गाड़ियों का और कारवान होता है। महबूबा मुफ्ती की ये गाड़ी जो होती है जिसमें खुद होती है, उसके आगे भी पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह की गाड़ी होती है, पीछे भी होती है। तो ये जो हादसा होना है उस पर उन्होंने कल शक की सुई जो है उमर अब्दुल्ला ने उठाई। पीडीपी के लीडरान भी इस पर शक की सुई उठा रहे थे, कहीं कोई डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ऊपर वाले की मेहरबानी से सही सलामत वहाँ से रही। लेकिन कल उनकी हिम्मत की हमें दाद भी देनी पड़ेगी। जिस तरह से हादसा हुआ, एक आम सा आदमी, आम से खातून जो है, आप मर्द की बात होनी, खातून अगर इस तरह के हादसे का अल्लाह बचाए दो चार हो जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं काफ़ी वक्त के लिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती कल इस हादसे के फ़ौरन बाद उस गाड़ी से नीचे उतरी, अपने ड्राइवर को, पुलिस का जो उनका पीएसओ था वो जख्मी, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया, उन्हें वहां भेजा, और खुद वो दोबारा अपने जो उनका प्रोग्राम था, शेड्यूल था, उसके मुताबिक वो आगे चली गई। और फिर उन्हें झटका जोर का लगा था, वाकई में उस गाड़ी में झटका जोर का लगा था। और फिर वो जो पेन होती है, जो इस तरह की सिचुएशन, वो दर्द जो है, वो तकलीफ जो है, वो वहाँ लोगों से मिलने के दौरान उनकी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज तब बता रही थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। और फिर पता चला कि उन्होंने बताया कि शोल्डर में पेन है, राइट शोल्डर में पेन है। तो उसके बाद उन्हें शाम के अस्पताल भी ले जाया गया, जो श्रीनगर में एक प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं सोशल मीडिया भी बड़े काम कर देता। सोशल मीडिया ने एक मॉफर्ड पिक्चर जो है वो महबूबा मुफ्ती की भी डाल दी, जिसमें स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, लेकिन वो हकीकत नहीं थी, वो व्हील चेयर पर उन्हें लिया गया था। महबूबा मुफ्ती ने कल जो है ईडी की जो पूछताछ फारूक अब्दुल्ला से, उस पर जो स्टेटमेंट दिया, बड़ा टफ स्टेटमेंट वो देती है। उन्होंने बताया कि ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, ईडी है या एजेंसीज हैं, ये उनके अल्फाज के मुताबिक कोट अनकोट महबूबा मुफ्ती, ये जो इदारे हैं ईडी, एनआईए, बाकी वगैरह, अब ये उनके अल्फाज के मुताबिक बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और उसी प्रोपेगेंडा में ये अपोजिशन की जमातों पर चढ़ दौड़ते हैं। और ये कल के हवाले से उन्होंने बताया, ये महबूबा मुफ्ती का कल का बयान था। लेकिन इस बयान के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं